दोस्तों विकेट 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 चौथे टेस्ट के पहले दिन के अंतिम ओवर में चला है। आकाशदीप का जादू मचाई अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आग उगलते हुए ऐसी तबाही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर न केवल इतिहास लिखा बल्कि ऐसा जलवा दिखाया देखकर तो पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिखा दिए, दिन में तारे लिख दिया, नया इतिहास दिखाएंगे। उनकी खौफनाक गेंदबाजी की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, आकाशदीप और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सैम कॉन्स्टास ने सिर्फ 52 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया, जबकि आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और हाफ सेंचुरी जड़ी। शुरुआती समय में रनों की हुई तो चायकाल के बाद हालांकि भारतीय टीम ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 66 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन कर दिया है। पैट कमिंस 8 और स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर खेल रहे थे। सबसे सफल गेंदबाज बुमराह ने 3 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में एक एक विकेट गया, जहां सबकी निगाहें थीं कि अब टीम इंडिया कैसे वापसी करेगी। दिन का आखिरी ओवर बचा हुआ था, सब सोच रहे थे कि कौन सा गेंदबाज आएगा। लेकिन दोस्तों, इस अंतिम ओवर में रोहित शर्मा ने इस बार आकाशदीप को आक्रमण पर लगा दिया, जिनका पहले ही गेंद पर स्वागत स्मिथ ने चौका लगाकर किया था। लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि आकाशदीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। पहले दिन तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने दूसरे दिन किया है। जी हां दोस्तों, और अगली ही गेंद पर आकाशदीप ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चींटे की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 72 रन बनाकर आउट हुआ। इसके बाद तो आकाशदीप का सेलिब्रेशन देखने लायक था। वही स्मिथ की निराश दिख रही थी कि इस गेंदबाज से उलझना उनकी कितनी बड़ी भूल थी, वह पछता रहे थे। आकाशदीप ने टीम इंडिया को बहुत बड़ी सफलता बहुत जल्द दिलवा दी थी। हालांकि ओवर की तीसरी गेंद पर आकाशदीप को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन चौथी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर मिचेल स्टार्क कुछ नहीं कर पाए और LBW होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां स्टार्क बिना खाता खोले पवेलियन चल दिए थे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 8 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोर बोर्ड पर केवल 315 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज आकाशदीप ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इतने में ही आकाशदीप का मन नहीं भरा। वह तो आज अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करने आए थे। जी हां दोस्तों, बैटिंग करने उतरे नेथन लियोन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। आकाशदीप ने ऐसी लेजर गाइडेड यार्कर मारी कि यह बल्लेबाज तो बल्ला हिला पता, उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे। तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे स्कॉट बोलैंड को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में ही 4 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 10 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज आकाशदीप की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ आकाशदीप ने अपना पंजा तो खोला ही था, साथ ही साथ वह हैट्रिक भी अपने नाम कर गए थे। तभी तो पूरे स्टेडियम खड़ा होकर आकाशदीप को सलाम कर रहा था। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के 5 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 315 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। लेकिन दोस्तों, अब आप आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके
करके ज़रूर बताइए और ऐसी धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। ना भूले। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक और महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न में विराट कोहली और कॉस्टस के बीच हुए विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों खिलाड़ियों ने विराट पर जुर्माना और बैन लगाने का करने लगे मांग। लेकिन फिर इन ऑस्ट्रेलिया को जवाब देते हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी कोहली के सपोर्ट में उतर आए और फिर कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया दिग्गज और पाक दिग्गज कोहली को लेकर आपस में भिड़ गए? इन सभी दिग्गजों के बीच हुई जुबानी जंग तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली मेलबर्न के मैदान पर शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब देंगे या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन भारत के सामने अपना 6 विकेट खोकर 311 रन बना ली। भारत की तरफ से बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं जडेजा, आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर ने एक एक विकेट लिया। दोनों टीमों के बीच पहले दिन ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें, अगर बॉक्सिंग डे खेला जा रहा हो और बीच मैदान में दोनों टीमों के बीच गर्मा गर्मी देखने को ना मिले तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ नजारा वैसे ही देखने को मिला। सबसे पहले तो मोहम्मद सिराज और सैम कॉन्टोस के बीच जबरदस्त विवाद दिखाई दिया। दोनों काफी गुस्से में नजर आए। तो वहीं सबसे ज्यादा और बड़ा विवाद तो सैम कॉन्टोस और विराट कोहली के बीच हो गया, जब विराट कोहली ने जानबूझकर सैम कॉन्टोस को कंधा मारा। तो ये नजारा देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद ये सब कुछ देखकर ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली पर भड़क गए और फिर इन दिग्गज खिलाड़ियों ने आईसीसी से विराट कोहली को बैन करने की अपील करने लगे। इतना ही नहीं, कई दिग्गजों ने तो कोहली के करियर को खत्म करने की बात कह दी। लेकिन इन कंगारू दिग्गजों को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों ने दिया। कोहली का सपोर्ट करते हुए इन पाक दिग्गजों ने बड़ी बात कह दी। चलिए हम आपको दिग्गज के बीच हुई जंग सुनाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। ये टेस्ट मैच भी हम जीतेंगे, लेकिन हमारे युवा खिलाड़ी सैम कॉन्टोस के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, विराट एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें हमेशा जूनियर के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो जानबूझकर हमारे खिलाड़ी के साथ लड़ाई करने लगे। आईसीसी ने जो कुछ भी किया विराट के साथ वो बिल्कुल सही है, उन्हें ऑल फॉर्मेट से बैन कर देना चाहिए। वहीं एडम गिलक्रिस्ट ने भी विराट पर अपना गुस्सा फोड़ते हुए कहा कि एक युवा खिलाड़ी के साथ विराट ने जो कुछ भी किया वो बेहद गलत है। आईसीसी को जरूर इस विवाद पर एक्शन लेना चाहिए। विराट एक सीनियर खिलाड़ी है, उनके अंदर समझ होनी चाहिए युवा खिलाड़ियों से कैसे बात करते हैं। मैं विराट की हरकत से काफी निराश हूँ। वो एक महान खिलाड़ी हैं, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश में उन्हें काफी प्यार दिया जाता है, लेकिन आज उन्होंने हर किसी का दिल तोड़ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आईसीसी जरूर विराट पर एक्शन लेगी, उन्हें तो बैन भी कर देना चाहिए। इन ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों का बयान सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर पाकिस्तान के पूर्व खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने जवाब देते हुए कहा, सैम कॉन्टोस ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन विराट को आईसीसी ने झूठ में फंसाया है। ये हर किसी को पता है विराट कितने महान खिलाड़ी हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो वीडियो में दिख रहा है बस कि कोहली ने कंधा मारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर एक खिलाड़ी खेल भावना के साथ मैदान में उतरता है। हमने विराट के साथ भी खेला है, हमें उनका नेचर अच्छे से पता है। आईसीसी ने जो कुछ भी किया वो गलत है। विराट पर जुर्माना बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो वहीं वसीम अकरम ने भी बयान देते हुए कहा है कि विराट एक महान खिलाड़ी है, ऐसे खिलाड़ी पर झूठा आरोप लगाना बेहद गलत है। ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने झूठी अफवाह फैलाई। मैदान में इतना अग्रेसिव होना जरूरी है, तभी रोमांचक मुकाबले में देखने को मिलता है। विराट ने उस युवा खिलाड़ी के साथ जो कुछ भी किया सही है, इसमें विराट की कोई गलती नहीं है। वैसे भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को रोकना कई वर्षों से चला आ रहा है। वो हमेशा कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं। जब वो मुकाबला हारते हैं तो कुछ ऐसी हरकतें कुछ न कुछ करने लगते हैं। इसलिए मुझे विराट पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने वैसी कोई गलती नहीं की होगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी विराट के सपोर्ट में आ गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली मेलबर्न में मैदान में शतक लगाकर मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दिग्गज के बीच हुई जंग सुनाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। ये टेस्ट मैच भी हम जीतेंगे, लेकिन हमारे युवा खिलाड़ी सैम कॉन्टोस के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, विराट एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें हमेशा जूनियर के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो जानबूझकर हमारे खिलाड़ी के साथ लड़ाई करने लगे। आईसीसी ने जो कुछ भी किया विराट के साथ वो बिल्कुल सही है, उन्हें ऑल फॉर्मेट से बैन कर देना चाहिए। वहीं एडम गिलक्रिस्ट ने भी विराट पर अपना गुस्सा फोड़ते हुए कहा कि एक युवा
खिलाड़ी के साथ विराट ने जो कुछ भी किया वो बेहद गलत है। आईसीसी को जरूर इस विवाद पर एक्शन लेना चाहिए। विराट एक सीनियर खिलाड़ी है, उनके अंदर समझ होनी चाहिए युवा खिलाड़ियों से कैसे बात करते हैं। मैं विराट की हरकत से काफी निराश हूँ। वो एक महान खिलाड़ी हैं, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश में उन्हें काफी प्यार दिया जाता है, लेकिन आज उन्होंने हर किसी का दिल तोड़ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आईसीसी जरूर विराट पर एक्शन लेगी, उन्हें तो बैन भी कर देना चाहिए। इन ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों का बयान सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर पाकिस्तान के पूर्व खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने जवाब देते हुए कहा,